नमस्कार सभी दोस्तों को। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है 15 अगस्त 1947 के लिए। तब से आज तक का जो दिन है, हर कोई याद करता है इस दिन को। और इस दिन के बारे में हम माता जी से पूछेंगे। माँ, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 अगस्त के बारे में क्या जानते हो आप? हाँ, आज के दिन देश आज़ाद हुआ था। लोग इस दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मना रहे हैं। तो इस दिन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बताओ। अंग्रेजा की दास्तां कुछ याद हो, लोगों को सुनी हो? पहले के माहौल, आज के माहौल, पहले की जो दुनियादारी थी, आज की जो दुनियादारी है, आज़ादी से पहले की जो दुनियादारी थी, आज की जो है, उन दोनों परिस्थितियों के बारे में बड़े बुजुर्गों से सुना हो, आपको याद हो, कुछ किस्सा शेयर करना चाहोगे? पहला गुलाम था अपना दादी मिल के कुछ भी काम करो, कितने घूमो जाओ आओ, अपनी मर्जी के मालिक हो गए सब, जो करना था वो कर सके। पहले पहले तो वही बात है, गुलामी गुलाम हाँ, डर दे रहेंगे, जो पर भी रखेंगे मालिक नो रहेंगे। अंग्रेजा के गुलाम थे पहले। ये तो देश की परिस्थिति है, हर परिवार की कहानी है, हर मजलूम था उस टाइम पर। असली आज़ादी के बारे में क्या कहना चाहोगे? असली आज़ादी तो परमात्मा ने सारा भेद खोल दिया। अपनी भक्ति करो, परमात्मा तक जुड़ो, और अपने परिवार में जो भी है रिश्ते नाते इस सतमार्ग में समझाओ और भगवान को मानो। जो गीता ग्रंथ पढ़िया कर दे उसका कोई रहस्य नहीं समझ सकें कि परमात्मा आए हैं। मालिक जगान हार जागो, इस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लागो। ये सबसे बड़ा दम अपने सतलोक राजधानी का भेद खोल दिया मालिक ने। असली असली स्वतंत्रता, असली आज़ादी तो ये है। असली आज़ादी तो ये है जो लक्ष्य 84 तक भी बंधन छटवा सके हैं, सतभक्ति को चल कर अपने नियम मर्यादा में रह कर पूरे परिवार ने अपने सतमार्ग में जोड़कर आनंद जी सकें। इसमें मोक्ष में आज़ादी क्यों कर जोड़ सकते हैं? यानी कि आज़ादी आ रहा है, एक कैद से रिहा हुआ, तो इस लोग को कैसे कैद मानते हो? ये तो कैद है जेड़ लक्ष्य 84 में, कदे गधी के पेट में, कदे भेड़ के पेट में, कदे पशु पक्षी और भी बहुत कष्ट उठाने पड़े। अरे जेल में रहते रहते भी जो गलती ज़्यादा करे हम तो और एक्स्ट्रा कष्ट भी दिया जा, फालतू बकवास करेंगे तो इस जेल से रिहा होके आदमी कहाँ जाएगा? और तो मोक्ष प्राप्त होकर न अपने आनंद के जीवन में जीवेंगे, जहाँ मृत्यु नहीं है, बुढ़ापे का कहर नहीं है। वो कहाँ है? ये तो परमात्मा ने तत्व ज्ञान समझा दिया, जिनने सतगुरु की शरण मिल गई। ये तत्व ज्ञान जिनने समझ लिया हृदय से। नहीं, दो चीज़ों के बारे में पूछने चाह रहे हैं। वह कैद की है और वह आज़ादी की है। तो ये मान लो कैद है, 21 ब्रह्मांड का लोक है, जो काल की रचना है, संरचना है, जीवन चक्र है, जीवन लीला, ये तो कैद लगा लो, यहाँ तो समस्या भी है। और 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ेगा, नरक का द्वार भी देखना पड़ेगा, अच्छे कर्म होता है, सड़क का द्वार भी देखना पड़ेगा, फिर से घूम फिर के यहीं पर कैद, और यहीं पर एक पिंजरा है। तो वो आज़ादी कहाँ पर है? वो आजादी का अपना असली निध धाम है ना, जो सतलोक बता रहे हैं सतगुरु, इनके ज्ञान तो समझ में आया है, पूरे मिल सके। जिस तरह अपने घरों में मौज मस्ती रह रहे हैं, जो जी चाहो खा ले, जी चाहो पी ले, घूम ले फिर ले, आजाद रंग है, और वह मौज जेल में नहीं हो सकती। इस तरह ही ये जो 184 का चक्कर है। तो अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने उदाहरण दिया कि जैसे इंसान अपने घर पर फ्री है, जब वो फ्री है ही तो कैद कैसे हुई है? उदाहरण भी आप यहीं का दे रहे हो कि जैसे हम अपने घरों में हैं, स्वच्छ हैं, अपनी मनपसंद की चीज़ पहन सकें, खा सकें, इतनी स्वतंत्रता है, जब दिक्कत ही नहीं है, उदाहरण भी आपने यही पेश किया है, तो भी कैद महसूस क्यों कर रहे हो? फिर भी ये जो अंदरूनी जिस तरह डिमांड के 72,000 पुर्जे बताए हैं, जो हर टाइम चलते रहो, कभी किसा भावा होगा, कभी किसा या होगा, त्रिवेणी
के दबाव से जो 3 गुणा का प्रभाव रहा है हर टाइम, उससे कोई नहीं बच सकता। जिस तरह सुना भी हाँ बताओ है परमात्मा की ज्ञान चर्चा हो गई, सतगुरु ने समझाया है कि जैसे मिर्च में गुण हो गया, उससे मुंह जलेगा, घास आवेगी, तीसरे कमरे तक जाओगे। तो इस तरह ही ये त्रिगुणी माया है, इससे तो बड़े बड़े ऋषि भी नहीं बच पाए। इस तरह सुखदेव ऋषि ने भय मान्या, उसने ज्ञान था तो गर्भ से भी नहीं निकला, उन्होंने मर्यादा भी भंग कर दी कि 12 वर्ष तक गर्भ में नहीं रह सके। और बच्चा उसको याद थी कि हमने या त्रिगुणी माया लपेटे में लेवेगी, मुँह झाड़ में फंसावेगी। तो उसने अपना पहले से ही सावधानी बरती, गर्भ से निकलते चल पड़ा और नाल भी अपने कंधे पर डाल दी। जब व्यास जी ने बोलिया भाई बेटा मैंने 12 वर्ष आपका इंतजार कराया है, तो आप आइए अपना मुँह तो दिखा दो, ममता कर्तन करी। तो उसने ये उसका भ्रम दूर करने के लिए बताया कौन है, कोई एक लेवा एक देवा दुत्तम, कोई किसी का पिता ना पुत्तम, ना जाना कब तू मेरा बाप बन लिया, ना जाना कब मैं तेरा बाप बन लिया, या तो बुढ़ी बीमारी है, इससे पीछा छटवाओ। उसने नहीं लखा कभी देखा और अपना मोक्ष प्राप्ति के भाव से वो उड़ चले। इस तरह इस मन को इस दुनिया से ऐसे उड़ाना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। असली स्वतंत्रता असली आज़ादी है अपने खुद का कल्याण के लिए, खुद के जीव के उद्धार के लिए, खुद की स्वतंत्रता, यहाँ की जो सोच है, यहाँ की जो विचार है। तो दोस्तों बिल्कुल बारीकी से एक बिल्कुल सरल उदाहरण देते हुए ये बात क्लैरिफाई की है कि हमारा जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी अवस्था है, एक देश देशांतर की, इस अतीत की, भविष्य की, वर्तमान की जो परिस्थिति है, वो एक इंसान के दायरे की बात है। इस संसार में जीवना जो रहता है, जीवन लीला जो रहती है, जीवन चक्र रहता है, उसके अंतर्गत एक जो फिजिकल इंसान का स्टैंडर्ड है, वो अपने पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और देश स्थिति और पूरे भौगोलिक स्थिति को कैसे मेंटेन करके रहता है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, आते रहेंगे, बदलते हैं, बदलते रहेंगे। लेकिन इस पूरे विश्व में जितने भी जीवात्मा, जितने भी जीव हैं, जितने भी इंसान हैं, उनको खुद के जीवन के अंदर, खुद के शरीर के अंदर, खुद की जो जीवात्मा है, उसकी आज़ादी के लिए कदम उठाना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि इस ब्रह्मांड की व्यवस्था ही ऐसी है कि एक इंसान की जो जीवात्मा है, उसको भ्रमित करने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहाँ की दृढ़ शक्तियों के द्वारा, दृढ़ नियमों से बनाए गया एक जंजाल, जिसको त्रिगुण में माया कहते हैं, इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ की दिव्य शक्ति काम कर रही है, जिसको हम ईश्वर, ईश, खुदा, परमात्मा, मालिक की संख्या देते हैं। और वो अपने विधान के हिसाब से इंसान को जन्म देता है और मृत्यु को उसका परिणाम रहता है, अंततः उसकी मृत्यु होती है। और इस जीवन और मरण के चक्कर से बचने के लिए, 84 लाख योनियों के भ्रमण से बचने के लिए, नरक सड़क के द्वार का चक्कर काटने से बचने के लिए और अपने अंतर आत्मा की, अपने जीव को एक स्थायी निवास देने के लिए खुद की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आध्यात्मिक लाइन से जो संविधान, जो आध्यात्मिक संविधान बनाया गया है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके नियमों को सलीके से, बारीकी से समझना चाहिए, उसको समझ के उन नियमों पे आना चाहिए। अपने जीवन के कल्याण के लिए तत्वदर्शी संत गुरुदेव को अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए, उसके पचिनों पे चलना चाहिए, उसके नियमों पर चलकर, उसके बताए हुए विधान और विधि को, उनका नियमों का पालन करके, अनुसरण करके अपने जीवन के उद्धार के लिए, उसकी सफलता के लिए, आज़ादी के लिए, अपने निज धाम के लिए, उस पूर्ण परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, उसके लिए यत्नशील रहना चाहिए। खुद को इस परिस्थिति से निकालने के लिए, बदलने के लिए निरंतर कोशिश करनी चाहिए और उस भगवान को पाने के लिए, और खुद की अंततः यही है। आज इंडिपेंडेंस डे है, जिसके दिन भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, तो उसी आज़ादी के सिलसिले में, उसी कर्मबंध में यही एक ख्याल बना कि ये जो आज़ादी है फिर भी अस्थायी है और भौगोलिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं हर देश की, लेकिन इस अंतकाल से चली हुई जीव आत्मा के कल्याण के लिए, आज़ादी के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। गुरु को धारण कीजिए, उसके पच्चिनों पे चलिए, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए और स्वतंत्र होने के लिए, और उस परम धाम, सचखंड, सतलोक, निज धाम को पाने के लिए कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो का यही सारांश है, यही लक्ष्य है कि अपने जीवन में पूर्ण परमात्मा के पच्चिनों पे चलिए, गुरु धारण कीजिए और खुद को स्वतंत्र करने के लिए कोशिश कीजिए। मिलते हैं किसी अच्छे संदेश के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।